स्वागत है आप सभी का करंट साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरे पेड़ पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारा उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओजोन परत पाया जाता है ए स्ट्रेटोस्फीयर में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय, डी किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमारा होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ए घास गेहूँ तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा बकरी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, वो बी सही हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं ए हरे पेड़ पौधे, बी नीलहरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जो रखा जाता है वो जंगली जानवर को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश, डी वर्षा जल, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी अजैविक, डी इनमें से कोई नहीं। तो तालाब जो है वो हमारा है एक तरह का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं ए उत्पादक, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी सर्वभक्षक। तो सबसे अधिक जो मौजूद होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में वो हमारा होता है उत्पादक, हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पौष्टिक स्तर पर कौन होता है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो तीसरे पौष्टिक स्तर पर होते हैं मांसाहारी जीव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है ए अवरक्त विकिरण, बी परावैंगनी विकिरण, सी तापीय विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो परावैंगनिक विकिरण से के द्वारा क्या करती है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है यानी सड़ने गलने वाला पदार्थ है ए घास पुष्प लोहा, बी घास लकड़ी प्लास्टिक, सी फलों के छिलके केक रबर, उसके बाद है केक लकड़ी एवं घास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाएगा, केक लकड़ी एवं घास। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है ए डीडीटी, बी कागज, सी घास, डी वाहित मल। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है वो हमारा डीडीटी एक तरह से रसायन होता है ये। 14 क्या ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है ए प्रदूषण, बी पीड़कनाशी, सी सीएफसी, डी मीथेन। तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो हमारा होता है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो हमारा होता है 3। तो आज के इस वीडियो में हमारे 16 सवाल थे। 16 में कितना स्कोर रहा कमेंट